Hey guys, so welcome back to the channel नितिन फिटनेस ब्लॉग। सो गाइस एक बार फिर मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं आप सभी के चैनल नितिन फिटनेस ब्लॉग्स में। सो गाइस जो आज का हमारा ब्लॉग होने वाला है वो मेनली एक इंफॉर्मेशन ब्लॉग होने वाला है किस चीज के ऊपर, जो कि हमारा होने वाला है, सामने आपको दिख ही रहा होगा, हमारा प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स। अब देखिए आपको यहाँ पे दो प्री वर्कआउट दिख रहे हैं। आगे वीडियो में बात करूंगा कि ये किस चीज के लिए होते हैं, क्या हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मेन कंसर्न रहता है कि क्या बिगनर को प्री वर्कआउट लेना चाहिए या नहीं। क्योंकि आपने देखा होगा कि मेरी पहली भी वीडियो में मैंने आपको बताया था प्री वर्कआउट के बारे में, ठीक है। ऊपर आई बटन पे आपको लिंक दिख रहा होगा, उसका आप जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। क्या आप प्री वर्कआउट को अपना कॉफी से रिप्लेस कर सकते हैं और उसको करना सही रहेगा या गलत रहेगा, ठीक है। सारी चीजों के बारे में बात करूंगा, तो मैं आशा करता हूँ आप वीडियो को एंड तक देखिए, जिसकी वजह से आपके सारे कंसर्न क्लियर होंगे, सारे क्वेश्चन आपके इस प्री वर्कआउट से रिगार्डिंग और कॉफी से रिगार्डिंग यहाँ पे क्लियर होने वाले। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। चैनल पर नए तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिसकी वजह से ऐसे ही इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और टाइमली मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि प्री वर्कआउट मार्केट में किस किस तरह के अवेलेबल होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपको सामने दो प्री वर्कआउट दिख रहे होंगे, जिसका नाम, एक का नाम है साइकोटिक, जो मैं पर्सनली यूज कर रहा हूँ और वन ऑफ द बेस्ट प्री वर्कआउट है ये इंपोर्टेड में। और एक आपको दिख रहा होगा हेल्थ फार्म का प्री पीच फ्लेवर, ठीक है। अब देखिए ये हमारा इंडियन ब्रांड है, ये हमारा इंपोर्टेड ब्रांड है, ठीक है। सबसे पहले बात करता हूं कि इंडियन और इंपोर्टेड में क्या डिफरेंस होता है, क्या लेना चाहिए हम दोनों में से, क्या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं कि प्री वर्कआउट सप्लीमेंट होता क्या है। तो देखिए बेसिकली प्री वर्कआउट सप्लीमेंट से क्या होता है, हमें एनर्जी मिलती है, एंडोरेंस मिलता है, स्ट्रेंथ मिलता है अपने वर्कआउट को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। करता हूं कि प्री वर्कआउट में ऐसी क्या चीज होती है जो हमें एनर्जी मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, जिससे हम अपने वर्कआउट को नेक्स्ट लेवल में ले जाए। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, मेनली इसमें तीन इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि मेन होते हैं हमारे हर प्री वर्कआउट में, जो कि आपको इंडियन प्री वर्कआउट में भी देखने को मिलेगा और इंपोर्टेड में भी देखने को मिलेगा। इसमें से फर्स्ट है हमारा कैफीन, सेकंड है टोरिन और तीसरा है हमारा क्रेटेइन। ये तीन मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको हर प्री वर्कआउट में देखने को मिलेगा। अब देखिए बात करता हूं कि हमारा क्रेटीन, कैफीन और टोरिन हमें क्या काम करता है, प्री वर्कआउट हमारी बॉडी में क्या काम करता है। तो देखिए कैफीन, आपको पता ही होगा कि कैफीन हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हम अपने वर्कआउट को परफॉर्म कर सके बढ़िया तरीके से, ठीक है। बात करते हैं टोरिन की। तो टोरिन एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हमें प्री वर्कआउट में देखने को मिलता है, जो कि हमारे ब्लड फ्लो को तेज करता है, हमारे डाइल्यूट हो जाता है हमारे मसल्स में, हमारे ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो तेज हो और वर्कआउट करने में मजा आए, बॉडी हीटअप हो, हमारी अंदर से स्ट्रेंथ मिलती है हमें वो करने के लिए, ठीक है। बात करते हैं कैफीन की, कर चुका हूं, टोरिन की कर चुका हूं। बात करता हूं क्रेटीन की, क्रेटीन का मेन रोल क्या होता है हमारे प्री वर्कआउट में। तो देखिए क्रेटीन हमारा एटीपी लेवल बढ़ाता है बॉडी में, जिसकी वजह से एंडोरेंस हमें मिलती है अपने वर्कआउट को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब देखिए ये तीनों वैसे इंग्रेडिएंट्स बहुत होते हैं, लेकिन ये तीन इंग्रेडिएंट्स मेन होते हैं जो आपको इंडियन प्री वर्कआउट और इंपोर्टेड प्री वर्कआउट में देखने को मिलेंगे, आपको हर किसी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब किसी में टोरिन ज्यादा होगा, किसी में कैफीन ज्यादा होगा, किसी में बीटा एलानाइन। एक चीज और बताऊंगा, बीटा एलानाइन जो कि आपको टिंगलिंग होती है, जैसे कि आपने सुना होगा चींटियां काटती है, आपके लाल हो जाता है मुंह, तो वो होता है हमारा बीटा एलानाइन। वो भी आपको हर प्री वर्कआउट में देखने को मिलेगा, बट किसी किसी में आपको वो कम रेंज में देखने को मिलेगा, किसी में बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। जिसमें ज्यादा होता है उसमें पीने से हमें क्या होता है, टिंगलिंग होने लग जाती है हमारे शरीर में, जिसे हम कहते हैं चीटी वाला पाउडर। जैसे कि बच्चों को हमने सुना होगा कि हमें चीटी काटने वाला पाउडर दे दो, तो वो इसी जनाब को कहते हैं चीटी काटने वाला पाउडर। बट ये दो प्री वर्कआउट ऐसे हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप लेना चाहो तो आप ले सकते हो। इसमें आपको कोई भी शिवरिंग नहीं होने वाली, कोई भी टिंगलिंग नहीं होने वाली है। जो कि अब बात करता हूं इंपोर्टेड की में, तो देखिए इंपोर्टेड में क्या होता है, बीटा एलानाइन, टोरिन, ये बिल्कुल एक हिसाब से दिया जाता है, जिसकी वजह से जो भी बच्चा इसको या जो भी एथलीट हमारा प्री वर्कआउट ले रहा है उसको ज्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि प्री वर्कआउट अगर आप लो तो 200-300 रुपए मिला के या 500 मिला के आप इंपोर्टेड की तरफ जाए। क्योंकि इंपोर्टेड प्री वर्कआउट्स में क्या होता है, सबसे पहली बात कॉपी आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा। सबसे आपको अभी देखा जाए कि इंडिया में प्राइवेट कॉपी बहुत चला, मतलब 90% कॉपी आइटम चलता है। लेकिन आप एक ट्रस्टिफाइड, आप सर्टिफाइड शॉप से लेंगे जाके, तो आपको 101% आपको बिल्कुल ओरिजिनल सप्लीमेंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब इंपोर्टेड क्यों लेने को लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो कि सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं प्रॉपर लेबलिंग करके, जिसकी आपको पीछे पूरा लेबलिंग देखने को मिलेगा कि कितना ग्राम आपको इसमें कैफीन मिलने वाला है, कितना टोरिन, कितना बीटा एलानाइन है, ठीक है। जिसमें एक चीज और आपको सजेस्ट करूंगा, आप हमेशा प्री वर्कआउट लेते टाइम एक चीज देखिए कि अगर
उसमें आपका बीटा एलानाइन काफी ज्यादा आपको एमजी में देखने को मिलता है, तो उस प्री वर्कआउट को आपको कभी मत लीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा बीटा एलानाइन होगा उतनी ज्यादा हमारे शरीर में टिंगलिंग होगी, जैसे रेडनेस आने लग जाएंगी। जैसे कि आपने कभी सुना होगा बच्चों को बोलते हुए कि हमने प्री वर्कआउट लिया तो हमारे रेडनेस आ गई, शरीर में टिंगलिंग होने लगे, तो वो इसी इंग्रेडिएंट से हमारा होता है। ठीक है, बात करता हूँ कैफीन की। तो देखिए, अगर आप बिगनर हो तो आप नॉर्मल सा कोई माइल्ड प्री वर्कआउट ले सकते हैं, जिसमें आपको कैफीन हल्का सा कम मिले, आपको बस एक स्ट्रेंथ चाहिए। ठीक है, ज्यादा हाई कैफीन पे तो ज्यादातर अपना एथलीट जाते हैं जो कि अपना प्रोफेशनल हो जाते हैं या इंटरमीडिएट हो जाते हैं, काफी टाइम हो जाता है तो उन्हें जिम जाते हैं। ठीक है, अब बात तो होगी हमारे दोनों प्री वर्कआउट की कि इंडियन में और हमारा इंपोर्टेड में क्या फर्क होता है। इंडियन में क्या, देखो इंपोर्टेड का मैं आपको बता चुका हूँ कि सारी लेबलिंग के साथ मिलता है, सब कुछ इक्वल चीजें हमें देखने को मिलती है, जिससे कभी बच्चों को दिक्कत ना हो या एथलीट को दिक्कत ना हो। अब बात करता हूँ इंडियन ब्रांड की। अब देखिए, इंडियन ब्रांड की मैं स्पेसिफिक नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो प्री वर्कआउट में आपको लेने ही नहीं चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि कभी भी आप प्री वर्कआउट लो तो पीछे इंग्रेडिएंट्स देख के लेना चाहिए कि कैफीन की मात्रा उसमें कितनी है और हमारा बीटा एलानाइन की हमारी उसमें मात्रा कितनी है। और जैसे कि देखिए, मैंने ये वाला प्री वर्कआउट भी यूज कर रखा है, तो साइकोटिक के अलावा, जैसे कि अगर कोई मेरा भाई अगर साइकोटिक को अफोर्ड नहीं कर सकता, मार्केट में 1700-1800 रुपए का आपको अवेलेबल होगा ये, अगर मेरा भाई कोई इसको नहीं अफोर्ड कर सकता, ठीक है, तो वो अपना हेल्थ फार्म की तरफ जा सकता है। आपको ये 1100-1200 तक में मार्केट में देखने को मिलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको 1100-1200 रुपए का ये प्री वर्कआउट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं देखिए सजेस्ट करूंगा आपको, अगर आप इंडियन पे जाओ तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्री वर्कआउट है इंडियन ब्रांड में, जिससे आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगी और आपको टिंगलिंग वगैरह भी कुछ नहीं होगी। तो जिस भाई का बजट कम है, एक और चीज बता दूंगा डिफरेंस इंपोर्टेड और आपको इंडियन में। तो देखिए, आपको हमेशा इंडियन प्री वर्कआउट इंपोर्टेड से सस्ता मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इस पे हमारा टैक्स वैक्स लगने के बाद ही हमारे हमको काफी महंगा पड़ता है, बट इंडियन में ये चीजें नहीं होती। इंडियन में आपको इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह नहीं देनी पड़ती, इंपोर्टर वगैरह जो भी चीज है, तो आपको इंडियन प्री वर्कआउट हमेशा सस्ता मिलेगा। लेकिन इंडियन प्री वर्कआउट भी अगर आप लेना चाहो या ले रहे हो तो हमेशा सर्टिफाइड ट्रस्टिफाइड दुकान से लीजिए। ठीक है, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से लिए, कि किसी थर्ड पार्टी डीलर से मत लीजिए। और अगर आप थर्ड पार्टी डीलर से भी लेते हैं तो प्रॉपर उसका आप इंपोर्टर टैग देख के लीजिए कि कौन से इंपोर्टर से ये प्री वर्कआउट टैग हुआ है, जो भी चीज है, या कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, अब जैसे कि मैं आपको दोनों चीज बता चुका हूँ कि इंडियन में क्या फर्क होता है और अपना इंपोर्टेड में क्या फर्क होता है, और क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए प्री वर्कआउट लेते टाइम। ठीक है, अब बात करता हूँ क्या प्री वर्कआउट लेना सही है। ठीक है गाइस, काफी बच्चों का कंसर्न रहता है कि क्या प्री वर्कआउट लेना सही है या नहीं है। ठीक है, तो गाइस एक चीज आपको बताता हूँ, देखिए प्री वर्कआउट लेना आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस हिसाब से आपका वर्कआउट चल रहा है। अगर आपका लाइट वर्कआउट है, माइल्ड वर्कआउट है, तो आपको इतना कोई बेसिक नीड नहीं पड़ेगी आपको प्री वर्कआउट की। लेकिन अगर आप अपने वर्कआउट को थोड़ा नेक्स्ट लेवल लेके जाना चाहते हो, अपनी लिमिट्स को पुश करना चाहते हो, तब आपको जरूर आपके प्री वर्कआउट की नीड पड़ेगी। ठीक है, अब एक और डाउट रहता है बच्चों का कि प्री वर्कआउट लेने से आदत लग जाती है, फलाना फलाना जो भी चीजें बनती है, मिथ है इनके चक्कर में। देखिए, आदत की बात देखिए, जैसे कि इसमें कैफीन है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, आपको कैफीन आप ज्यादा टाइम तक रेगुलर लोगे तो आपको हल्की फुल्की मतलब उसकी हैबिचुअल हो जाओगे आप कैफीन लेने के ज्यादा, क्योंकि बिना कैफीन के आपका होगा नहीं। बट एक चीज मैं बता दूं प्री वर्कआउट्स के बारे में, कि सिर्फ हमारे एक माइंड का मिथ होता है कि प्री वर्कआउट नहीं लेंगे तो हमारा वर्कआउट नहीं हो पाएगा। आप एक दिन, महीना, 1.5 महीना अपने प्री वर्कआउट चला ले, उसके बाद आप गैप दे दीजिए अपना। जैसे कि आपको LRG9 का वो पाउडर मिल जाते हैं आपका केमिस्ट्री शॉप पे, या फिर कोई भी एनर्जी ड्रिंक आप पी सकते हैं या कॉफी पी सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे मैं कॉफी पे भी आऊंगा कि काफी बच्चे क्या करते हैं, कॉफी को प्रीफर करते हैं कि प्री वर्कआउट से अच्छा कॉफी लेंगे, उसके ऊपर भी आऊंगा कि कॉफी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और कॉफी में और प्री वर्कआउट में क्या डिफरेंस है, क्या हम कॉफी को प्री वर्कआउट सप्लीमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, अब देखो इन दोनों के बारे में बात हो गई, प्री वर्कआउट के बारे में, इंपोर्टेड के बारे में भी और इंडियन के बारे में भी, रेट के बारे में बात कर लिया, क्या इंग्रीडिएंट्स में देखने को मिलते हैं, और मेनली प्री वर्कआउट हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम जरा कॉफी की, कि क्या हम कॉफी को रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए, क्या सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। कॉफी का पाउच आपको मार्केट में 2 या 1 रुपए का देखने को मिलेगा, बट ये कितने का देखने को मिलेगा, 1500, 2000, मतलब 1000 से ऊपर का ही आपको आपका प्री वर्कआउट सप्लीमेंट देखने को मिलेगा। और देखिए, कहा 1000, कहा 2000, कहा 2 रुपए। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा कॉफी बेकार है, कॉफी बेस्ट देती है, मतलब थोड़ा एनर्जी आपको कर देगी। अगर आपने अपना मॉडरेट माइल्ड वर्कआउट करना है, उसको लिए आप कॉफी जरूर ले सकते हैं, लेकिन कुछ टाइम तक। क्योंकि क्या होता है इनमें, तो क्या होता है, काफी इंग्रेडिएंट्स का मिक्सअप होता है जिसके अंदर कैफीन होता है। ठीक है, लेकिन अगर आप कॉफी पीते हैं, कॉफी कंज्यूम करते हैं अपने वर्कआउट के लिए, कुछ टाइम तक, इसीलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि अगर आप ज्यादा टाइम तक कॉफी को कंज्यूम करते हैं, वो हमारा डायरेक्ट कॉफी लोड होता है अंदर। ठीक है, उसमें कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं मिलेगा आपको, ना बीटा एलानाइन मिलेगा, ना क्रेटेइन मिलेगा, ना टोरिन मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ वो हमारी कैफीन होगा, मतलब कॉफी अगर आप पीते हो तो डायरेक्ट कॉफी आपके लोड होगा, और ज्यादा टाइम कंज्यूम करने से आपके किडनीज पे इफेक्ट आ सकता है।
तो ठीक है, रिप्लेस करने के लिए बात करता हूँ कि क्या हम प्री वर्कआउट से कॉफी को रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखिए इसका आंसर है उस टाइम के लिए आप जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि हम प्री वर्कआउट परमानेंटली छोड़ दें अपने वर्कआउट को लेके और कॉफी पे चल सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जैसे कि आपको बताया, ज्यादा टाइम कॉफी कंज्यूम करने से आपके किडनी पे इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है, आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि डायरेक्ट कॉफी हमारे बॉडी में लोड हो रहा है, ठीक है। अब जो भी प्री वर्कआउट हमारे फैक्ट्रीज में बनते हैं तो काफी चीजों का मिक्सअप होकर बनता है, काफी चीज टेस्ट होती है, तभी आके मार्केट में इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब कौन कौन से कंसर्न्स में क्लियर कर चुका हूं कि इंडियन और इंपोर्टेड में क्या फर्क होता है, दोनों के रेट में क्या फर्क होता है, हम पे प्री वर्कआउट में क्या देखने को मिलता है इंडियन में और इंपोर्टेड में, ठीक है। और ये भी चीज आपका कंसर्न क्लियर कर चुका हूं कि क्या हम अपने कॉफी को रिप्लेस कर सकते हैं प्री वर्कआउट सप्लीमेंट से। तो जिसका जवाब है कुछ टाइम के लिए आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपका वर्कआउट बिल्कुल मतलब नेक्स्ट लेवल है, बिल्कुल मतलब काफी हैवी वर्कआउट परफॉर्म करना की आदत है आपको, चाहते हो आप करना, तो उसके लिए देखिए बेसिक नीड आपका प्री वर्कआउट है, जिसकी वजह से आपको वर्कआउट के बीच में कोई भी दिक्कत ना हो, आप थको ना। मेनली प्री वर्कआउट क्या करता है, हमें थकने नहीं देता और हमें स्ट्रेंथ देता है, ठीक है। तो आज की वीडियो थी गाइस एक इसी के ऊपर कि आपको प्रॉपर एक नॉलेज दी जाए, इन्फॉर्मेशन दी जाए प्री वर्कआउट सप्लीमेंट्स के ऊपर कि इंडियन और इंपोर्टेड में क्या फर्क है, क्या हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या हम कॉफी से रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए गाइस, जिम में काफी बच्चों के, काफी बिगनर्स के यही कंसर्न होते हैं कि प्री वर्कआउट ले ले भैया, क्या प्री वर्कआउट लेना सही है, ये है आदत है। तो मेन वीडियो बनाने का मेरा मोटिव यही था कि आप तक ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि क्या प्री वर्कआउट लेना चाहिए या नहीं। बाकी मैं तो प्री वर्कआउट देखो लेता हूँ, काफी टाइम हो गया लेते लेते, क्योंकि मैं अपने वर्कआउट को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता हूँ जितना मेरे से हो सके। तो चलिए गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। होप मेरी वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और मेरी वीडियो से आपको अगर इन्फॉर्मेटिव लगी गाइस तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, जिसकी वजह से ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, जब तक के लिए गाइस, बाय।